बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शहजाद अकबर के जाने के बाद शेख रशीद को खुशियां नाल हाल चढ़े पे ने, उन्होंने वस नहीं चल रहा कि वह भंगड़े पाता फिरे, ढोल ढमकी होण और जनाब नारे वारे। मतलब अब ज़ाहिर उम्र का भी तकाजा है, वैसे भंगड़े नहीं पा सकते, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं या उनके दिल में खुशियां क्यों हैं, ये मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये अर्ज़ करूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना, बस अब नकारा बाजी समझा, बाजी गया समझ लें आप। और उसकी वजह क्या है, देखें, इस्टेब्लिशमेंट के 2-3 बहुत पक्कियाँ पार्टियाँ जो इस्टेब्लिशमेंट की हैं ना, उनमें से एक शहजाद अकबर साहब थे। ये इमरान खान के करैक्टर नहीं थे। मैं पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि ये कोई और लेके आया था, और ज़ाहिर है वो कोई और से बड़ा इस्टेब्लिशमेंट ही ली जाती है, वो लेकर आए थे। और उनका ये कहना था कि जनाब है भाई नू सारा कानून पता है। मैं बता चुका हूँ, शहजाद भट्ट साहब जो हैं इस बारे में हमें आगाही दिया करते थे। अच्छा, अब हुआ ये है कि एक तो वो नाराज़ होकर चले गए हैं, और ये बाकायदा तौर पे अफवाह कह लें या सच कह लें या झूठ कह लें, हर तरफ एक खबर ये भी फैली हुई है कि चूँकि कल इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इस बात की ऐलान कर दिया कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा। वो ख़तरनाक में एक फिल्म आई सी खतरनाक, ये वो वाले खतरनाक तो होने की गल कर रहे हैं। खान साहब लोग भी सीरियस लै गए। खान साहब ने बेचारे ने की खतरनाक होना है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और आप किसी के लिए खतरनाक साबित नहीं हो पा रहे, सिवाय पाकिस्तान के 21-22 करोड़ जो गरीब अवाम है, मेहनत कश तबका उनके, बाकी आपने किसी के लिए क्या खतरनाक होना है? तुसी भाई की कर सकते हो, वजीर आज़म हो गए, तुसी कुछ नहीं कर सके, तो बाकी बात जो तुसी की कर लेना। खैर चले, वो जो वेला आएगा वो भी पता लग जाएगा। मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उससे अब ये कहा ही जा रहा है कि जनाब वो चूँकि इन्होंने तबले जंग बजाया और ये तासुर गया कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बजाया, तो लिहाजा उसने इस्तीफ़ा दे दिया शहजाद अकबर ने। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक खबर आई थी, और ख़बर आई थी जनाब 19 तारीख को, 19 जनवरी को, और वो ख़बर थी समा टीवी की। उसमें ये कहा गया था कि एहतसाब, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान किया इजहार किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। इसकी तरदीद की थी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, एक और मुशीर ने तरदीद की थी। उन्होंने कहा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। आज सुबह ही शहजाद अकबर साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। हाँ, ये दुरुस्त है कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं है और अफवाह साजी करने में मसरूफ़ हैं। इस तरह करके उन्होंने एक तरदीदी वो किया था, अपना ट्वीट किया था। तो अब वो खबर ठीक साबित हो गई है कि इमरान खान खुश नहीं थे। अब आप खुद साहब ला लो कि इमरान खान खुश नहीं सी या शहजाद अकबर खुश नहीं सी, ए फैसला तुसी कर लो। वैसे मुझे ये जो जिसका मैं तकरीबन यकीन करता हूँ जिस बात का, वो ये है कि शहजाद अकबर भी खुश नहीं सी, तो इमरान भी खुश नहीं सी, और शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया इसलिए कि भाई ने तो उन्होंने खै पाया जिन्होंने मनु लिया, तो मैं खाम खादा टूल बना, लिहाजा वो साइड पर हो गए हैं। लेकिन दूसरी साइड पर इमरान खान भी उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि जो भी शरीफ फैमिली के बारे में, आसिफ जरदारी के बारे में जो भी बातें उन्होंने की थी वो सारी की सारी गलत साबित हुई हैं। ठीक है, अभी तक एक टका नहीं लिया सके सी भाई मेरा, तो गल्लां करता सी अरबां डॉलर दियां, पता नहीं वो किस बर पे ये सारी बातें करते थे। खैर, इस बात पर कि जनाब इमरान खान के मुशीर उहदे नाल देने, वैसे आपस की गल है जिन्ना वो चक्करबाज है ना, उनने की चक्करबाज उहदे मुशीर भी ने। इस पर मैं कल्ला नहीं है। दूसरी जो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पक्की किस्म की पक्की कचूर पार्टी है ना, वो मुस्लिम लीग काफ है, और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, साबक वज़ीर आज़म, उनको मैं हलाली वज़ीर आज़म कहता हूँ। वो हलाले के तौर पर आए थे ना, समझें, शौकत अजीज़ को लाना था, जमाली साहब गए थे, दरमियान का 1.5-2 महीने का जो पीरीयड सी उहदे विच फिर इन्होंने ज़रा हलाले के तौर पर लिया गया से ना, वजारत उज़मा ज़रा पाक साफ करने लई, तो वो ये आ गए थे। तो ये चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आज एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा, उन्होंने कहा इस तरह के बयान जो दिलवाते हैं ना मुशीर इमरान खान से, इमरान खान को उनसे ख़बरदार रहना चाहिए बाकायदा तौर पर, क्योंकि वो सिर्फ इमरान खान को ही नुकसान पहुँचाते। वो कहते जब हम कहते हैं ना कि यार गलत बयान देता, इस तरह का बयान ना दो, तो इर्द गिर्द जोड़े मुशीर बैठे होंगे ना, शहजाद अकबर टाइप चले गए हैं, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, और भी इस तरह के 5-7 जने है ने, तो उन्होंने भी बैग चुक के नफ जाना है। मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे मुशीर जो है ना, ये बाहर दे ने। मोईद यूसुफ साहब अमेरिकन नेशनल है, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब के बारे में कहते हैं अमेरिकन नेशनल है, शहजाद अकबर साहब कैनेडियन नेशनल है। तो ये सारा जो सीन है ना, बाहर दा ही है।
इमरान खान दी तो अपनी बीवी बच्चे बाहर ने, मतलब जो पहली बीवी है और उसके उनमें से 2 बच्चे हैं, एक टैरियन भी इनकी बेटी है, तो वो बाहर है पाकिस्तान से, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है। लिहाजा ये सारा भाजी बाहर का ही काम है जो साढ़े पे आके। खैर चले, ये एक अलग बात है। तो वो जो दूसरी पार्टी है ना, उसने भी ये कहा है शुजात साहब ने कि जनाब ये पक्के किस्म के वो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं जो इमरान खान के कान भरते हैं। वो बशीरों की बात करें, एक और भी इमरान खान के बहुत डाई हार्ड किस्म के जो सपोर्टर थे, और वो भी पक्की पार्टी है उनकी समझे ना, उनकी पक्की पार्टी है, कामरान खान साहब। उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट का लुबे लुबाब जो है वो ये है कि जनाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया, अरबों रुपए लाने की बात की थी, टका नहीं ला सके, और मैं आइंदा चंद दिनों में ये बात जो है वो साबित करूंगा, दिखाऊंगा कि इस दौर के अंदर माफियाज की एयानत की गई बाकायदा तौर पर, उन्होंने पालिया पोसिया गया, उन्होंने सपोर्ट की गई। कहने का मतलब ये है, तो ये होली होली वो कल खान साहब ने स्पीच की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं तो 3 पार्टियां जिहड़ियां उन्हां दियां ने ना, वो जनाब खान साहब के खिलाफ सामने आ गई हैं। अब आगे क्या क्या आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब खान साहब की तकरीर जो है ना, उसके कई माने लोग ले रहे हैं, और कई मानों में चीज़ों को लोग फिर अपने भी माने कर दें। मैं भी ये हो सकता अपने ही माना निकाला हो, लेकिन चीज़ें जो है ना अब खान साहब के हाथ से खिसकती चली जा रही हैं, इस तरीके से जैसे हाथ से रेत नहीं फिसलती, उस तरह से इमरान खान के हाथ से चीज़ें फिसलती चली जाएंगी। बातें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में अदम एतमाद आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी उस पर मैं एक आधे दिन में तफसीली जो चीज़ें मेरे पास होंगी उस पर मैं वीलॉग करूँगा। लेकिन हालात इमरान खान के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनका मुतबादल जो है, पहले कहना है मेरा मुतबादल कोई नहीं, तो मुतबादल भाई ने बड़े ने, घबराओ ना, जे तुसी नवाज शरीफ का मुतबादल हो सकते ना, दुआई खुदा दी है जी, तो भाई ने फिर ताड़े ते बेतहाशा ही मुतबादल हो सकते ना, ये बात समझने की है। खैर अब मैं आता हूँ सिर्फ कि जनाब ये शेख रशीद साहब क्यों इतने खुश हैं, उन्हें दिल्ली क्यों लड्डू फूट रहे हैं, वो किस हिसाब में इतने जो है ना उन्होंने बाछें खिली हुई हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, खबर भी मेरी थी इसलिए मुझे अच्छी तरीके से याद है। शेख रशीद साहब ना शहजाद अकबर साहब से तंग बहुत ज़्यादा थे, और इस तंगी की बुनियाद पर उन्होंने जाके बाकायदा शिकवा भी किया था अपना इमरान खान साहब। हुआ ये वाक़या ये हुआ कि लाहौर तशरीफ़ लाए शेख रशीद साहब, उन्होंने आकर यहाँ पर FIA हुकाम को अलर्ट किया एक दिन पहले कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, सारा स्टाफ मौजूद हो, मैंने उससे बात करनी है। ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला है तो वो FIA उसके अंडर है, तो अगर FIA उसके अंडर नहीं तो वज़ीर दाखिला कहा था फ्रैंकली। लेकिन बहरहाल वो आए। हुआ क्या हुआ ये कि डॉक्टर रिजवान जो कि डायरेक्टर है लाहौर के, वो ही जो है ना उस दिन तशरीफ़ ही नहीं लाया करो। ये डॉक्टर रिजवान साहब के बारे में मैंने तभी बताया था कि ये शहजाद अकबर की पक्की पार्टी से मुराद है कि उनके हम ख्याल थे, उनकी टीम का हिस्सा थे, अभी भी हैं वैसे डॉक्टर रिजवान साहब, अभी वो तब्दील नहीं हुए लेकिन हैं। अच्छा, अब वो तशरीफ़ नहीं लाए। शेख रशीद को इस बात में बड़ी तप चढ़ी। शेख रशीद ने फिर कहा कि जनाब ये सारे के सारे जितने लोग हैं ना, इनमें से कोई बंदा भी काम का नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ पे लोग 7-7 साल से बैठे हुए हैं, 3 साल से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता, मैं सबके तबादले कर दूंगा। शेख रशीद ने तड़ा तबादले करने शुरू कर दिए, और जाते ही वो तबादले हो गए। तबादले बेचारे उन्होंने हुए जेड़े कि शहजाद अकबर के बंदे नहीं सन, मतलब आप समझे जो उसकी लॉबी के लोग नहीं थे, उनके तबादले हो गए। डॉक्टर रिजवान समेत जितने थे ना उन्हें तबादले नहीं हुए। अब हुआ ये है कि जनाब शेख रशीद साहब को अब इस बात का एहसास हो गया है कि जनाब हूँ तो वो नहीं रहा भाई, लिहाजा अब हूँ मैं पक्का वजीर दाखिला हो गया, पूरा FIA भी मेरे अंडर है जनाब, रेंजर्स भी मेरे अंडर है, तो फलाना भी अंडर है, तो फलाना भी अंडर है, तो लिहाजा अब मैं पक्का वजीर दाखिला हो गया। और टोपी शोपी पा के फिर रहे हैं, आपने देखा होगा विग शायद अकल की जगह है वही नदी, टोपी पा के फिर रहे, तो ओढ़ले देती होगी शायद, मेरा ख्याल है विग लगाते हैं। आपको पता है इस बात का? शेर बड़ी पक्की किस्म की विग है, ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने बनवाई हुई है कि कमाल पीस किसी ने बना के दिया। शेर साहब आप बड़ा ज़बरदस्त पीस है वैसे। अच्छा वो जनाब अब वो तो हो गया तब्दील, शेख साहब खुश हो गए। लेकिन शहजाद अकबर की जो टीम थी, जो 3 मद्दों में यानी 3 मद्दात में जो सारी की सारी कार्रवाई कर रही थी, वो सारी की सारी FIA के जो मुलाजमीन हैं, यानी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं या जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या जो FIA के इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, सरकारी मुलाजम हैं बेचारे,
वो सारे के सारे बड़े परेशान हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो परेशान हैं, चले नाम नहीं मैं लेता उनके, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे देता हूँ, आप समझ जाइएगा। मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन की जो इंक्वायरी कर रहे थे वो बड़े परेशान हैं जहांगीर तरीन के केस के अंदर। इसलिए बड़े परेशान है कि जहांगीर तरीन को बाकायदा तौर पर इमरान खान को के कहने के ऊपर शहजाद अकबर ने उन लोगों से कहा कि इन्हों रिलीफ देना पाए ना, लिहाजा उसको रिलीफ दिलाया गया, जबकि तरीन साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत FI के पास मौजूद थे लेकिन वो रिकॉर्ड पर नहीं लेकर आए। ठीक है, हुण वो परेशान ने कि हुण असीं की करांगे, ये तो कोई होर आ जाएगा तो असीं फस जावांगे। एक टीम ये परेशान है। दूसरी टीम वो परेशान है जिन्होंने पेट्रोलियम की जो थी ना शॉर्टेज, और आपको याद होगा पेट्रोल बड़ा शॉर्ट हो गया था और जनाब जाली पेट्रोल पंप बन रहे सन, इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरियाँ की थी। उसमें 2-3 पार्टियों को फ़ायदा दिलवाया था शहजाद अकबर साहब ने। अब वो टीम भी परेशान है कि हुण असीं कित्थे जाइए, हुण असीं किहड़े पासे जावांगे, साडा ते भाई जिहड़ा माई बाप सी वो तो चला गया आप अस्तीफा दे के, असीं कित्थे जावांगे, उत्थे सफ़े मातम विच ही। एक और टीम बहुत परेशान, वो टीम है शहबाज शरीफ की इंक्वायरी करने वाली, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस की। अच्छा, आज उनमें से एक के साथ मेरी बात हुई, मैं कहा यार तू क्यों परेशान, उसने कहा व्हाट्सअप गल है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मैंने कहा नहीं, वो तो कहते हैं कि जनाब फलाने चपड़ासी अकाउंट में अरब रुपये आया, फलाना जो है अपना चौकीदार उसके उसमें आया, फलाने जमादार के आया, फलाने उसके आया। उन्होंने कहा पाइन वो पैसे आए, ये बात ठीक है कि उनके अकाउंट में पैसे आए, लेकिन वो पैसे बाहर से नहीं आए, वो पैसे पाकिस्तान के अंदर से उनके अकाउंट्स में आए और वो पैसे फिर पाकिस्तान से बाहर भी कहीं ट्रांसफर नहीं हुए। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो होती है वो कि पैसे पाकिस्तान से बाहर गए हों या पाकिस्तान से बाहर से आए हों और उनके पास कोई ऐसा कारोबार का सिलसिला ना हो कि वहां से पैसे कैसे आ सकते, उनका बाहर कोई सिलसिला ही ना हो कारोबार का, तो वो होती मनी लॉन्ड्रिंग। असी की करिए हुण, सानू ते कई गए ने ते असी मतलब टुरी रखिया, ऐ कहते रहे सिर हिलाते रहे जाके दाला जी, लेकिन साढ़े को सबूत कोई नहीं गा। अब वो ज़ाहिर है वो चेंज हो गए तो हुण सानू किन्ने बचाना है, अदालत में तो साड़ी पायन बिस्ती होनी बड़ी, हमारे खिलाफ तो बहुत कुछ हो सकता है, लिहाजा। और दूजे पासे है भी शहबाज शरीफ, वो कहते हैं शहबाज शरीफ तो तुहानू पता है बहुत विंडिक्टिव आदमी है, अगर वो कल को वज़ीर-ए-आज़म बन गया जैसे कि चेंज की बातें हो रही हैं तो असी कितने जावांगे, असी तो तले गए सारे जने। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं कि यार फिर आपको इस तरह से नहीं बनना चाहिए था, आप जब कानून का पता है आपको तो फिर आप क्यों उनके हाथों में खेले। तो उन्होंने कहा पायन की करिए, अस्सी ना होंगे कोई और होंगे, हम पर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाता है, कोई भी हुकूमत हो। अच्छा ये मैं बात आपको बिल्कुल सही बताऊँ, ये कोई भी हुकूमत हो, ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, ये अपना पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुशर्रफ की हुकूमत हो, ये जो सरकारी मुलाजम होता है ना, इसको इंडिपेंडेंटली काम कोई नहीं करने देता। वो कहते हैं भाई जिस तरह असी कह रहे ना उस तरह तुम करना बहू जी, वरना तुहाडा तबादला भी है तो तुहाडे खिलाफ इंक्वायरियां भी। अब जितने भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं कोई वली अल्लाह नहीं होता, ये बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है वो कह सकता है कि वो बिल्कुल ईमानदार और 100% सच्चा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर रियासत ने सेहत और तालीम और सिक्योरिटी ये प्राइवेट कर दी हुई, बगैर किसी कानून साजी के प्राइवेट कर दी हुई। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हर बंदे को ये 3 चीज़ें तो चाहिए ना। अब वो इन 3 चीज़ों के हवाले से अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो भी उसके पास इख्तियारात होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपने बच्चों की तालीम, अपने वालिदैन की सेहत, अपनी घर वालों की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजामात कर सके। ठीक है, तो वो फिर ज़ाहिर है ये सरकारी तनख्वाह ही तीनों काम नहीं, सरकारी तनख्वाह देते कला किचन नहीं चलता जो हालात है, तो फिर वो बंदा मजबूर हो जाता है, वो कहता ठीक है भाई फिर एंज ही गए तो फिर नाल टुर पैने। अब वो बेचारी तीनों टीमें परेशान हैं कि साडा की बनना है। उनकी तरफ सफ़े मातम बिछा हुआ है और शेर रशीद की तरफ खुशियाँ ने, और फवाद चौधरी भी विच बड़ा खुश है। मैं तुहानू सही गल दसां, उसकी वजह क्या है? फवाद चौधरी साहब भी चाहते हैं कि वो वज़ीर दाखिला बने, लेकिन शहजाद अकबर साहब के होते हुए उनका चांस ना होने के बराबर था। वो कहते थे मैं वज़ीर दाखिला बनना तो पूरा बनना पाए, मैं छोटा मोटा शेर रशीद वर्गा नहीं बनना।
अब उनका ख्याल है कि वो चले गए हैं तो शेख साहब को और वजारत मिल जाएगी तो मैं जनाब इधर आ जाऊँगा, वो भी विचो खुश है। हालांकि उन्होंने उनकी खिदमात को सराहा है ट्वीट के ऊपर, लेकिन ये है कि मतलब वो विचो खुश ही नहीं पाए ना। देखें ये जो कारोबार होता है ना, वो एक फिल्म थी इंडिया की, उसमें वो कहता है कि धंधे में दोस्त दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये धंधा है सियासत पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें जितने दोस्त हैं ना वो दुश्मन है, इसलिए कि वो आपके कंपेटिटर है। तो लिहाजा आप जो है ना वो इस बात को थोड़ा सा छोटी जी गल है, फलसफा बड़ा ए पिछे हैगा जे, वह टाइम कोई नहीं कि फलसफा सुनावा, थोड़े कहे को ज़्यादा जाने। जो मालूमात थी मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।